अपने जीवन की सच्चाई को जानेंगे। ओसीडी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे कोई अन्य मानसिक परेशानी है, जब तक हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, अपने मन से जुड़े हुए हैं, तब तक दुख है और एंजाइटी है, चिंता। जब हम अपने आप को जान लेंगे कि हम वो नहीं हैं जो हम समझ रहे हैं, हम ना तो ये शरीर हैं और ना ये विचार हैं, ना ये मन है, ये सब कुछ अलग है और ये सब कुछ समय के बाद समाप्त होने वाला है। ये बात बुद्धि से तो बहुत सारे लोग जानते हैं। जब ये दिल से आभास हो जाए, अनुभूति हो जाए या अनुभव में आ जाए, फिर असली जो खुशी है, आनंद है, शांति है, वो प्राप्त होती है और ओसीडी मुक्त हो जाएगी। अगर जो अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको करने के बाद सब चीज़ें अलग से नज़र आएंगी कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा चीज़ों के प्रति। जो हमारा देखने का नज़रिया है चीज़ों के प्रति, वो सारा बदल जाएगा इसके बाद, क्योंकि हमने गलत समझा होता है चीज़ों को, कुछ गलत मतलब दिया होता है, वो सारा कुछ बदलने वाला है। इसके लिए आपने शांत होकर के बैठ जाना है और जैसा मैं कहता जाऊं वैसा आपने विजुअलाइज करना है, वैसा ही मन में महसूस करते जाना है। अब आप महसूस करो कि आप एक लंबी यात्रा के लिए विदेश के टूर पर जा रहे हैं। आप हवाई जहाज़ के अंदर हैं और विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। अब आप विदेश में पहुंच चुके हैं। ये विदेशी टूर आपका 2 महीने का है। 2 महीने आप विदेश में बिताने वाले हो। इस 2 महीने के दौरान आपने बहुत सारे रमणीक स्थल देखे, प्रकृति के नज़ारे देखे, मानव निर्मित चीज़ों का लुत्फ़ उठाया और अब आपको मैसेज मिलता है कि आपका वीज़ा समाप्त होने वाला है और आपको अपने देश वापस लौटना है। आप अपना सामान, बोरिया बिस्तर समेटते हैं, एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर आकर के प्लेन पकड़ते हैं और अपने देश लौट आते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब आप अपने निवास स्थान के करीब पहुंच रहे हैं। वहां आकर के आप देखते हैं कि आपके घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आप थोड़े हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे घर में इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। आप और नज़दीक जाते हैं और आप देखते हैं कि सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। आप घबरा रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि क्या अनहोनी घटना घट गई मेरे घर में। और करीब आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं। अब आपको इतना आभास हो गया है कि किसी की मृत्यु हो गई है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में दादाजी काफ़ी बुज़ुर्ग थे, शायद वो प्रस्थान कर गए होंगे। आप अपने बिल्कुल घर के समीप पहुंच गए हैं। आपको दादाजी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। तब आप सोच रहे हैं शायद मेरी दादी जी चल बसी हो गई। आप देख पा रहे हैं कि दादी जी भी स्वस्थ हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं वो सभी स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। अब आपके अंदर उत्सुकता, हैरानी वाले विचार उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं कि आखिर मृत्यु किसकी हुई है। सभी तो मुझे जिंदा दिखाई दे रही है। आखिर कौन है जो परलोक चला गया। अब आप बिल्कुल घर के अंदर आ गए हैं
और आपके घर के बरामदे में एक डेड बॉडी को लिटाया हुआ है, उसके ऊपर सफ़ेद कफन डाला हुआ है। रिश्तेदार आते हैं, कफन उठाते हैं और रोते हैं और वापस हट जाते हैं। सभी रिश्तेदार आकर के कफन हटाते हैं, चेहरा देखते हैं डेड बॉडी का और रोते हैं और बैठ जाते हैं। अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं चला है। आप दूसरों से पूछ रहे हैं कि किसकी मृत्यु हुई है, कौन है जो मेरे घर का सदस्य आज नहीं रहा। आप सभी से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है। अब आप हिम्मत करके खुद डेड बॉडी के पास जा रहे हैं। अब आप डेड बॉडी के पास बैठ गए हैं। आपने कफन उठाया और चेहरा देखा। एकदम से आप हैरान रह गए कि मरने वाला कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। आपकी खुद की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप मर चुके हो। आप अपनी डेड बॉडी से दूर हट जाते हो और सभी को कह रहे हो कि नहीं, मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो अभी अभी विदेश से आया हूँ, मैं तो मरा ही नहीं हूँ। लेकिन आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, आपकी बातों को कोई सुन ही नहीं पा रहा है। अब पंडित जी आते हैं, आपकी डेड बॉडी के ऊपर से कपड़े उतारते हैं और आपकी लाश को नहलाया जा रहा है। उसके बाद तौलिए से शरीर को पोंछा जा रहा है। उसके ऊपर शैम्पू और क्रीम वगैरह और बाकी सेंट वगैरह भी छिड़की जा रही है। उसके बाद आपके बदन के ऊपर कफन के बने वस्त्र पहना दिए गए हैं और अब आपकी लाश को अर्थी के ऊपर रखने की तैयारियां चल रही हैं। अब आपकी बॉडी को अर्थी के ऊपर रख दिया गया है और अर्थी से बांध दिया गया है। आपके अपने चाहने वाले अब अर्थी को उठा रहे हैं। सभी लोग अब शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं। आपकी अर्थी को लेकर के शंख बजाए जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, इस तरह की बातें भी लोग बोल रहे हैं। आपके विषय में लोग बातें कर रहे हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। अब आपकी डेड बॉडी को शमशान घाट में पहुंचा दिया गया है। अब शमशान घाट में अर्थी को रख दिया गया है। सामने लकड़ियां पड़ी हुई हैं। अब लकड़ियों से चिता सजाई जा रही है। अब आपके पार्थिव शरीर को अर्थी से खोला जा रहा है और चिता के अंदर चीना जा रहा है। अब आपकी डेड बॉडी के चारों तरफ लकड़ियां लगा दी गई हैं, ऊपर भी लकड़ियों से ढक दिया गया है। अब आपके चाहने वाले अग्नि देने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपका एक परिचित अग्नि दे रहा है। अग्नि जल उठी है। सबसे पहले अग्नि आपके बालों को जला रही है। जिन बालों से आपको इतना प्यार था, जिनके ऊपर कोई गंदगी छू जाए, कुछ भी लग जाए, आप फटाक से धो लेते थे। जिन बालों को आप शैम्पू से धोते थे, तेल लगाते थे, आज वो बाल जल रहे हैं। अब आपके बाल अग्नि के तपत के कारण जल गए हैं। सिर बिल्कुल गंजा रह गया है। अब आपकी चमड़ी भी जल रही है। जिस चमड़ी से आपको इतना प्यार था,
जिस चमड़ी के ऊपर कोई गंदगी का छींटा पड़ जाए, टॉयलेट लग जाए, कहीं कुछ टच हो जाए, फटाक से आप धो लेते थे, गंदा मान लेते थे, धोए बगैर रह ही नहीं पाते थे, वो चमड़ी अब अग्नि में जल रही है। अग्नि और तेज हो रही है, पूरी तरह से चमड़ी जल रही है। अब आपकी प्यारी चमड़ी, जिसे आप रोज़ सफाई करते थे, कभी भी गंदगी से टच भी नहीं होने देते थे, अब वो कहीं नहीं है, जल चुकी है। जैसे बाल कहीं नहीं है, वैसे चमड़ी भी अब कहीं पर नहीं है, जल चुकी है। अब आपकी मांसपेशियां, हड्डियां बची हैं। अग्नि बहुत तेज है, अब आपकी मांसपेशियां भी जल रही हैं। जहाँ पर टॉयलेट बनता था, वो आंतें, सब कुछ जल रही है। आँखें, कान, नाक, अंदर का सारा मैटर, दिमाग भी जल रहा है। जिस दिमाग में विचार थे, जिनको आप सच्चा मानते थे, बिलीफ सिस्टम को सच्चा मानते थे, वो दिमाग भी अब जल रहा है। अब आपके विचार भी नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि विचार मन से ही तो पैदा हुए थे। अब मन को रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपका दिमाग, शरीर, सब कुछ अग्नि के हवाले, सब कुछ नष्ट हो गया। अब आपके अंदर की सारी आंतें, टॉयलेट का स्थान, दिल, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग जल चुका है। अब सिर्फ हड्डियां बची हुई हैं, सिर्फ हड्डी हड्डी है। अग्नि बहुत तेज है, जिसके कारण हड्डियां भी जल रही हैं। अब हड्डियां भी अंगारों में बदल रही हैं। जो खोपड़ी बची थी, उसके अंदर का सारा सिस्टम जल गया था, सिर्फ खोपड़ी बची थी, वो भी अग्नि के कारण अब जल रही है। अग्नि के इतने तेज के कारण सारी हड्डियां अब जल गई हैं। अब ना तो आप बचे, ना आपका शरीर बचा। जिससे आप अपना मानते थे, अब वो कहीं नहीं है। जिस शरीर से आपको इतना मोह था, प्रीति थी, अब वो जल चुका है। जिन विचारों को आप मानते थे अपना, वो भी अब कहीं नहीं है। जिस मन को आप अपना मानते थे, उसमें जो बिलीफ था, जो आपकी मेमोरी थी, जो आपका पद पदवी, जो आपने शिक्षा हासिल की थी, वो सब कुछ मेमोरी के रूप में आप में स्टोर था दिमाग में। अब वो कहीं नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया है। बचा है तो सिर्फ अंगारों का ढेर, अंगारे ही अंगारे हैं और कहीं कुछ नहीं है। अब अंगारे भी शांत हो रहे हैं, अंगारे धीरे धीरे बुझ रहे हैं। अब अंगारे भी बुझ चुके हैं, लोग भी सारे जा चुके हैं, कोई लोग नहीं है शमशान घाट में। शांति है, चारों तरफ शांति पसरी हुई है, बस अंगारों का ढेर और कुछ नहीं। वो भी अब राख में बदलता जा रहा है। रात हो गई है घनी, अब अंगारे भी बुझ गए हैं, सिर्फ राख बची हुई है। राख, अब हवा का झोंका आया और वो राख भी उड़ गई। अब कहीं कुछ भी नहीं है, सब नष्ट हो गया, कहीं कुछ भी नहीं, नथिंग। ये है रियलिटी, कहीं कुछ भी नहीं है। जीरो, शून्य, नथिंग। कहाँ है, कहाँ हैं हमारे विचार, कहाँ हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, कहाँ है हमारा शरीर? सब कुछ क्षण भंगुर है, आखिर में राख बन के खेतों में या मिट्टी में मिल ही जाना है। तो किस लिए घबराना, क्यों इतना
गंदगी से डरना, क्यों इतना इज्जत बेइज्जती से डरना, क्यों भगवान से डरना, क्यों गिल्ट रखना किसी से। हमसे कुछ गलत हो गया वो भी क्षणभंगुर है, किसी के साथ हमने गलत कर दिया वो भी तो टेम्परेरी है। आखिर सब कुछ आग के हवाले ही तो होना है। अब आप पछता रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आखिर यही होना था, तो मैंने अपना अनमोल जीवन यूं ही गंदगी के चक्कर में और गिल्टी वाले विचारों में गंवा दिया। मैं जीवन का आनंद ले ही नहीं पाया, मैं खुल के जी ही नहीं पाया, ना कभी खुल के हंस पाया, ना रो पाया, ना कभी खुल के जीवन का असली मज़ा ले पाया। वह आप रो रहे हैं, लेकिन तब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। सोच रहे हैं कि अगर मुझे काश दोबारा जन्म मिला होता, या जब भी मुझे दोबारा जन्म मिलेगा तो मैं ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करूँगा। मैं ना तो किसी गंदगी से, ना इज्जत बेइज्जती, ना गिल्टी से, ना भगवान से, ना विचारों से परेशान रहूँगा। बस ज़िंदगी को खुल के जीऊँगा जैसा जितेंद्र जी रहा है। उसे एहसास हुआ है, अब वो सब चीज़ों से परे होकर के ज़िंदगी का असली मज़ा ले रहा है। मैं ऐसा ही इससे भी अच्छा जीवन जीऊँगा। इसी के साथ आप अस्तित्व में समा जाते हैं। अभी आपको रोने का मन है, रो लीजिए। मन में जो है प्रकट कर दीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके कर्म पिछले वाले आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। निकाल दीजिए सब अंदर के कचरे को। ये पुराने जीवन के ऊपर अगर रोना चाहते हो रो लो, लेटना चाहते हो लेट जाओ, सोना चाहते हो सो जाओ। शांति या शून्य को फील करो। हैं, ये है जीवन की सच्चाई। आखिर होना तो यही है, इस बात को याद रखो। तो किस लिए गिल्ट करते हो? हैं हैं कोई फ़ायदा नहीं। मुझे भी रात को सपना आया था कि जैसे मैं कहीं जा रहा था गाड़ी लेकर के, और सामने कुछ पुलिस और गुंडों की मुठभेड़ हो रही थी, तो गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और गोली से उड़ा दिया। हाँ, सपना भी आया था। पत्नी को सपना आया कि उसका दूसरा विवाह हो गया है। हाँ, तो सपने हमें हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि ज़िंदगी को जितना ज़्यादा हो सके ना खुल के जी लो, वरना मौत कभी भी हो सकती है। सपने आते हैं ना, वो झूठे नहीं हैं। वो कहते हैं कि आप गलतियां कर रहे हो ना ज़िंदगी में, खुल के नहीं जी पा रहे हो, वो जियो वरना मर जाना है। मुझे वही कह रहे थे कि क्यों तू इतना खुद को जी, खुल के जी, इसके अलावा कुछ नहीं है, वरना गोली से तो उड़ ही जाना है। गोली से नहीं तो किसी और चीज़ से उड़ जाएंगे। मरने के लिए तैयार रहो हर वक्त, जैसे मृत्यु है। मरने के लिए हर वक्त अगले कदम पर मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मृत्यु को अगर हमने मान के और एक्सेप्ट करके चले, फिर ज़िंदगी का असली मज़ा है। फिर ना तो कोई जेल डरा सकेगी, कोई डर नहीं रहेगा मन में, बेखौफ हो के जी पाएंगे। फिर क्या गंदगी से डरना, किसी चीज़ से कोई डर रहेगा? बताइए हिमांशु जी। दूसरे चीज से लेकर मतलब अपने तो जी लेते हैं सर, लेकिन दूसरे को प्रति सोचने लगते हैं। दूसरा गया भाड़ में, दूसरे का मतलब भी नहीं है। आपने दूसरे के ऊपर नहीं जाना है, अपनी खुशी में जीना है। दूसरा जब जन्म लिया था, क्या दूसरा
साथ आया था? दूसरे से तो हमेशा आप जीत के आए हो। आपके जन्म से पहले भी आपने करोड़ों लोगों को हराया है। इस पर में, हाँ, सपरम में। इस पर तो बताओ कैसे आप दूसरों का क्यों फिक्र करते हो? तब आपने नहीं किया, तब आपने नहीं किया, अभी उनको आगे जाने देता हूँ मैं तो नहीं, आपका जन्म ही नहीं होता ना। तो यहाँ कंपटीशन से तो पहले ही हम जीत के आए हैं। तो दूसरों से कंपटीशन नहीं करना। अब दूसरे चाहे कुछ करे ना करे वो उनकी समस्या है। आप दुनिया में 700 मिलियन लोग हैं, किस किस को खुश करोगे? सारे लोग तो भगवान से भी खुश नहीं। जीसस को भी तो इन्होंने कहाँ बख्शा था लोगों ने? बुद्ध को कहाँ बख्शा था? नानक को कहाँ बख्शा था? सीता जी को नहीं बख्शा। राम को कहाँ बख्शा? कृष्ण को कहाँ बख्शा? महमूद या जो और था उसको तो मार भी दिया गया था। तो किसी को भी नहीं बख्शा। जब भगवान या बुद्ध लोगों को या संतों को नहीं बख्शा इस दुनिया ने, तो आपको और मुझे बख्शेगी ये दुनिया? तो किस दुनिया का फिक्र करते हो? किस का फिक्र करते हो आप? किन लोगों का फिक्र करते हो? उन लोगों का जो अपने है ही नहीं। जो लोग खुद के नहीं हो पाए वो आपके हो जाएंगे। जो लोग खुद से खुश नहीं है वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो आप दुनिया में किसी को खुश कर ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि दूसरे को खुश करना। इससे बड़ी कोई गलती नहीं है दुनिया में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि खुद को खुश रखना। तो दूसरे की परवाह ना करो कभी भी। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, दूसरे को खुश नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। खुद रखना है खुश को, खुद को खुश रखना है। अगर खुद खुश हो तो सारी दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। ये फार्मूला है। अगर आप खुद खुश हो तो सारी दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। अगर आप खुद से खुश नहीं होना तो सारी दुनिया आपसे दुखी हो जाएगी। तो इसलिए दूसरों का नाम नहीं आना चाहिए आपकी ज़ुबान पर। चाहे दूसरों का आपने बलात्कार भी कर दिया, चाहे 100 बलात्कार कर दिए, तो भी नो मलाल, कोई बुरी बात नहीं है। रत्नाकर डाकू था, उसने कितने हज़ारों लोगों को मारा था और फिर वो अपने उस दूसरे रास्ते पर चल पड़े तो वाल्मीकि ऋषि बन गए थे ना। उंगली माल डाकू था तो बुद्ध ने उसे भी तो रास्ते से बदल दिया था ना। तो वो कहता मैंने तो मारा है, मैं तो अब छूट ही नहीं सकता, तो क्या बन पाते? इसीलिए जो पास्ट में जो हो गया उसके विषय में नो टेंशन। पास्ट में आपने याद रखना है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। ओनली वर्तमान ही तोहफा है। पास्ट हिस्ट्री है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप कैसे अपने पास्ट को बदलोगे? अगर कोई इतिहास के अंदर सिकंदर नहीं बदल पाया, सिकंदर क्या लेकर गया? पास्ट बदल पाया? कोई और बदल पाया? कोई भी राजा महाराजा? तो आप कैसे बदल लोगे? पास्ट के विषय में सोचो ही मत। पास्ट तो एक लेसन है, उससे लेसन ले लो बस। पास्ट के विषय में जितना सोचोगे उतना दुखी रहोगे। तो दुखी होने का सीधा सा फार्मूला है कि हम पास्ट के विषय में सोचें। हिसाब किताब बराबर करो। जैसे गुरुजी ने कहा, आपके मन में कोई विचार है, गुस्सा है, किसी के प्रति कुछ भी है, हाथों हाथ हिसाब करो, नवेड़ो उसे। और कैथारसिस के आपको तरीके इतने बता दिए, बस वही आपको काम करेंगे। और ये याद रखना, ये चीज़ें तो ये आपको हमेशा गाइड करेगी। ठीक है? हाँ, स्टॉप कर दो। तो अभी कैसा लग रहा है? समझ गए?